नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन वैद और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेष लगन वालों का 2022 गोचर के हिसाब से कैसा रहने वाला है। देखिए, जिनका भी मेष लगन है, जॉब हो, नौकरी हो, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। प्रमोशन के इनके इस साल जो ये 2022 का जो स्टार्टिंग का जो फेज होगा, स्टार्टिंग का जो टाइम होगा, प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। अगर आपका मेष लगन है, नौकरी आप चाहते हैं, जॉब आप चाहते हैं कि मेरी मिल जाए, तो आपके मिलने के योग बन सकते हैं नौकरी के, है ना। और इसके साथ साथ देखिए, अगर आप ऐसी जॉब करते हैं जहां पर आपको मार्केटिंग करनी है, आपको टारगेट कंप्लीट करना होता है, तो आपका टारगेट कंप्लीट हो सकता है। यानी कि आप टारगेट से कहीं बेहतर आप परफॉर्मेंस अपनी देंगे और आपकी वाहवाही होती नजर आएगी अगर आपका मेष लगन है। अगर आप कोई ऐसी वैसी कोई नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपको मार्केटिंग वगैरह करनी हो, है ना। इस दौरान देखिए, धन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती नजर आएंगी। कुछ आप शॉपिंग भी करते नजर आएंगे, लेकिन आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है, गैस वगैरह इस सब चीजों की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बड़े बुजुर्गों के साथ आपके मतभेद निकल करके आ सकते हैं, यानी कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आपके। और देखिए, इसके साथ साथ आप किसी ऐसे शख्स के ऊपर अट्रैक्ट हो सकते हैं, फिर आप क्रश आपका कोई बन सकता है, लेकिन आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है। अगर आपका देखिए मेष लगन है, वो कोई फीमेल हो सकती है, वो कोई मेल हो सकता है ना, इस साल के स्टार्टिंग के दौर में। इस दौरान देखिए, आप अपना काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है उसके ऊपर फल लगेंगे और आपको फायदा भी कहीं ना कहीं निकल करके आएगा। लेकिन आप कपड़ों के ऊपर और अपनी बहुत सी चीज़ों के ऊपर पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं अगर आपका मेष लगन है इस साल के स्टार्टिंग के दौर में। इस समय में आप अपनी वाणी का बहुत अच्छा यूज करेंगे, आप अपने शब्दों का ऐसा यूज करेंगे कि आप अपने काम निकाल लेंगे। और इस दौरान देखिए, आप पैसों के लिए ललायत रहेंगे अगर आपका मेष लगन है। और आपकी इस वर्ष कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण होगी 2022 में अगर आपका मेष लगन है, जिसकी आप बहुत लंबे समय से कामना कर रहे थे। मार्च में नौकरी के बहुत अच्छे प्रबल योग होंगे। अगर आपका मेष लगन है तो आपको ट्राई करना चाहिए और आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती नजर आएगी। इस दौरान देखिए, आपकी जो ये स्टार्टिंग का जो दौर होगा 2022 में, सफलता आपके कदम चूमती नजर आएगी। और अब हम बात करेंगे अप्रैल है, मई है, जून है, गोचर के हिसाब से आपका कैसे रहने वाला है अगर आपका मेष लगन है। देखिए, इस टाइमिंग के दौरान आप कूटनीति का प्रयोग करेंगे, आप अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अगर मैं कहूं कि आप थोड़े से सेल्फिश हो जाएंगे तो कहना गलत नहीं होगा। इस दौरान देखिए, आप सामने वाले के ऊपर हावी रहेंगे और उसकी सामने वाले की बात तो आप मानेंगे नहीं, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप जॉब करते हो। इवन आप अपने बॉस की भी बात नहीं मानेंगे, ना ही सुनेंगे, है ना। इस जैसे ये टाइमिंग शुरू होता है। और इस दौरान देखिए, आपका जो गोचर होगा, देखिए आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका जो अप्रैल है वहां पर आपका राहु का भी गोचर होगा, आपका शनि का भी गोचर होगा। तो इसका बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव आएगा 2022 में। और 22 में तो देखिए, गुरु का भी कहीं ना कहीं गोचर होता है नजर आएगा। देखिए, अप्रैल, मई, जून में इस दौरान अब क्या होगा कि आप किसी के ऊपर भी, मतलब हर किसी के ऊपर आप हावी होंगे। और जिनका भी मेष लगन है, शनि उनके 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो आप जो भी बिजनेस करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां आपको सफलता तो मिलेगी, उसके साथ साथ प्रॉफिट आपको मिलता नजर आएगा। यहां से शनि आपके 5वें भाव को देखेंगे तो रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। और जो लोग स्टूडेंट हैं, एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। लेकिन आप इस समय पूरी बुद्धिमत्ता का यूज करेंगे, सामने वाले की चुस्ती चालाकी को बहुत अच्छे तरीके से भांप लेंगे और शब्दों का बहुत अच्छा यूज करेंगे। अपने शब्दों के चलते सामने वाले से अपना काम बखूबी आप निकाल लेंगे। कूटनीति का प्रयोग करेंगे, यानी इस समय में किसको आंख दिखानी है, किसको हंस करके किससे काम निकलवाना है, ये आप भली भांति करते नजर आएंगे। देखिए, इस समय में जिंदगी में मनोरंजन की थोड़ी सी कमी रह सकती है। आपके जीवन साथी के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं या फिर हेल्थ संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, आपको अपने, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, अपने पार्टनर को आपको कोई ना कोई उपहार देते चले जाना चाहिए, जिससे आपके आदि से टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, आपका मूड खराब हो सकता है। अगर आप उन्हें कोई गिफ्ट वगैरह देते रहेंगे तो आपकी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएंगे और आपका प्यार कहीं ना कहीं बढ़ता
चला जाएगा। अब बात करते हैं जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, गोचर के हिसाब से कैसा रहने वाला है। देखिए इस समय में आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, यानी आप महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। और देखिए जब हमारे सपने बहुत बड़े हो जाते हैं और जब हम करने उन्हें उतरते हैं तो कुछ चीज़ें रोंग साबित होती हैं, यानी कि आपके सपने बड़े हो गए और आपको उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जब आप गए तो कुछ चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं, या फिर आप जो चाहते हैं ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाए और ऐसे ऐसे पैसा आ जाए और कामयाबी आ जाए और वो चीज़ें ना हो, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, स्ट्रेस हमें बढ़ सकता है। तो ठीक इसी प्रकार आपका थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है इस दौरान। बड़े बुजुर्गों के साथ कहीं ना कहीं आपके मतभेद हो सकते हैं। और एक खास चीज़, अगर आप रिलेशनशिप में हैं नहीं है, आपका जो मूड है थोड़ा सा आशिकाना हो सकता है इस दौरान। देखिए इस दौरान अगर मैं जॉब की बात करूं, नौकरी की बात करूं, कहीं ना कहीं सफलता मिलती नजर आएगी। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ क्या है कि आप इस दौरान विचलित हो सकते हो, यानी कि वो विचलित आपका जो है रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, जॉब को, कामकाज को लेकर के हो सकता है, जिंदगी में किसी भी पड़ाव को लेकर के हो सकता है कि आप एक ऐसे मोड़ पे जा सकते हैं जहां पर विचलित हो जाए, डाउट आपको हो जाए कि मैं भैया इस साइड जाऊं या फिर इस साइड जाऊं, कौन सा रास्ता मैं चुनूं। तो ऐसा आप दुविधा में कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो इस दौरान। देखिए आपका जो पार्टनर है खर्चे कराएगा, लेकिन इस दौरान आपका जो पार्टनर है आपकी केयर करता भी नजर आएगा। देखिए अगस्त है, आपका सितंबर है, इसमें कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग बनते आपके नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपका कैसे रहने वाला है। इस दौरान देखिए आप किसी के अफेयर, अगर आप सिंगल हो तो अफेयर में जा सकते हैं, या फिर आपकी कोई प्रेम कहानी शुरू हो सकती है ना, आपकी आंखें किसी के साथ चार हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना आपका जो रिलेशनशिप में जो पार्टनर उसके साथ कुछ यादगार लम्हे आपके बीत सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के प्रति आपको क्रश हो सकता है। जैसे ही अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर ये शुरू होता है, उस दौरान देखिए आप जम के शॉपिंग करने वाले हैं। और फिर शॉपिंग करने के बाद इन 3 महीनों में आप इस टाइमिंग के दौरान है ना, आप सोचेंगे कि यार यहाँ मैंने पैसे वैसे ही वेस्ट कर दिए, अगर मैं नहीं करता शॉपिंग वगैरह या फिर कहीं और किसी चीज़ के ऊपर है ना, तो कहीं ना कहीं पैसों को सेव किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो ये आपके दिमाग में जरूर आएगा। देखिए इस दौरान बिजनेस से आपको कहीं ना कहीं फायदा निकल करके आएगा। आपका जो फ्रेंड सर्कल है चढ़ा बढ़ा होगा, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है इसके साथ साथ आपका सहयोग करता नजर आएगा। पराक्रम में कहीं ना कहीं आपकी वृद्धि होती नजर आएगी। और आपका जो झुकाव है, एस्ट्रोलॉजी है, गुप्त विद्या है, इन सब चीज़ों के प्रति आपका झुकाव बढ़ सकता है। देखिए इस दौरान आप जो भी काम करते हैं, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको शाइन करने का मौका मिल सकता है अगर आप मेहनत करते नजर आएंगे। अगर आप किसी गुप्त रिलेशनशिप में हैं, यानी सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं यादगार लम्हे गुजरेंगे और उसके साथ समय बिताने का, अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का आपको मौका मिल सकता है। इस दौरान आपके शरीर में, टांगों में, कमर में है ना कुछ जकड़न या फिर अकड़न हो सकती है। और नवंबर में आप अपनी वाणी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, इंटरव्यू देने आप जाएं, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी वाणी का यूज़ करेंगे, अपना फ़ायदा में निकाल लेंगे। आपकी माता की सेहत खराब हो सकती है, छोटा मोटा कोई ना कोई दुख तकलीफें सामने आ सकती है। और देखिए रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, है ना, शादी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय आपका निकल करके सामने आएगा। इस दौरान आपको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। आपका मोटापा कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, आपका क्रश हो सकता है कोई बड़ी उम्र के कोई व्यक्ति के साथ, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। इस दौरान आप कहीं ट्रैवल करें या फिर किसी टूर वगैरह पे जाएं, है ना, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, उसे एंजॉय करते आप नजर आएंगे। कुछ बहुत से रूल्स आप बनाएंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में कि मेरे को वो काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो कुछ प्लान्स आप बना सकते हैं आपके बिजनेस के बारे में, आपकी अगर मैं बात करूँ आपकी ज़िंदगी के बारे में, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आप अमल करते भी नज़र आएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता है किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।